अफजल भाई, आपकी बीमारी का सुनते ही मैं तो सारी रंजिशें बुला के दौड़ा ही चला आया हूँ जी। इसलिए भाई जी कि अगर मैं ना आता तो मुझे सुकून नहीं मिलना था। अपनी अकलौती बहन रज़िया की मौत ने मुझे आज तक बेसुकून किया हुआ है। उसकी मौत मेरे लिए रोग बन गई। अली की कस्टडी का मुकदमा भी सिर्फ इसलिए किया था कि जिस तन्हाई का शिकार होकर रज़िया मरी है, कहीं अली भी उसका शिकार ना हो जाए। बड़े तो फिर बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बच्चे बिखर जाते हैं। फूल जो हुए। हाँ जी, बिल्कुल जी भाई जी। असल में भाई जी, औलाद की महरूमी को रज़िया ने अपने हवास पे सवार कर लिया था। और देखे मेरे अल्लाह ने औलाद दी भी, तो मेरी रज़िया अली का चेहरा नहीं देख सकी थी। नवाज भाई, मियाँ बीवी में प्यार और खुलूस हो तो कोई भी महरूमी जिंदगी पर असरअंदाज नहीं हो सकती। अब आप हमें ही देख लें, हम भी तो बे औलाद हैं, लेकिन हमारे दरमियान कभी तीसरे की कमी महसूस ही नहीं हुई, औलाद तक की नहीं। मगर रज़िया सारी जिंदगी आपकी नजरअंदाजी का शिकार रही। हाँ जी, ठीक है जी, मैं मानता हूँ भाभी जी। असल में मेरे अंदर जो औलाद की ख्वाहिश की शिद्दत थी ना जी, उसने मेरे और रज़िया के दरमियान फासले और दूरियां पैदा कर दी जी। और इन्हीं दूरियों ने बेतबारियां पैदा कर दी। इसीलिए वो अपनी करोड़ों की जायदाद अपने बच्चे के नाम करके मुझे उसका गार्डियन बना दिया, इस शर्त के साथ कि अगर तुमने दूसरी शादी की तो खर्चे के नाम पे मिलने वाली रकम से भी महरूम हो जाओगे। भाई जी, रज़िया की मौत से लेके अब तक सारा हिसाब किताब चेक कर लीजिए आप। मैंने एक एक रुपया अली के नाम जमा कराया हुआ है जी। और जो मेरी सियासत का खर्चा है वो मैं अपनी ज़मीनों से पूरा करता हूँ। और वैसे भी अफजल भाई, आप मेरी ज़िंदगी का महवर और मकसद जो है वो सिर्फ अली है। इसीलिए नवाज, इसीलिए तो मैंने मुकदमा वापस लेके अली तुम्हें सौंप दिया है। और वैसे भी अब दूसरे हार्ट अटैक के बाद मैं तो खुद बच्चा बन गया हूँ। आलिया बेगम मुझे संभाल ले तो यही काफ़ी है। रही अली की जायदाद की बात, तो रज़िया बेगम की वसीयत के मुताबिक अली के निकाह होते ही अपनी और रज़िया की जायदाद में उसके नाम कर दूंगा। वैसे भी अली के अलावा हमारा वारिस कौन है? भाई जी, सच्ची बात यह है कि मुझे जायदाद की बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। आपने जो केस वापस लेके मुझे सुरखरू किया ना जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे जी। आपने बहुत बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर, इसलिए कि मैं अली के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता जी। अच्छा, आप लोग बैठे, मैं खाना यहीं लगवाती। नहीं जी, नहीं भाभी जी, नहीं खाना नहीं जी, मैं अब चलूँगा जी, इसलिए कि अली मेरे बगैर बड़ा बेचैन होगा। उसे ले ही आते, कुछ हमारी आंखों को भी ठंडक पहुंच जाती। भाई जी, मैंने बताया ना कि मैं तो सीधा लाहौर से आ रहा हूँ, तो छुट्टियां होते ही मैं आपके पास भेज दूंगा उसे। बल्कि आप चलें गांव मेरे साथ, आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। खैर, अभी तो हम लोग शहर जाएंगे मेरे बाईपास के लिए, फिर आराम करने के लिए 2-3 महीने वहाँ गुजारूंगा, फिर आएंगे तुम्हारे पास। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे जी। अच्छा जी भाभी जी, खुदा हाफिज। अच्छा जी भाई जी, अल्लाह सेहत दे जी आपको। अली को हमारी तरफ से बहुत प्यार दें। हाँ जी, हाँ, जरूर जी, जरूर। हाफिज जी। शुक्र है
नवाज भाई को हिदायत तो मिली। ले भाई चौधरी अफजल, ये दिल के 2 दौरों में तो तू बच गया, पर ये जो तू अब ऑपरेशन कराने जा रहा है ना, लगता है इसमें तू नहीं बचने वाला। अली 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 पुत्र, अली किथे है? दसो किधर चला गया अली? डर गई। रब्बा, देखो कैसा डराता है मुझे। कितना शैतान हो गया है तू। ले दूध पी। नहीं पीना मुझे, पहले बाबा को बुलाओ। कहाँ गए हैं वो? बाबा ने आ जाना है सवेरे। चल तू बैठ इधर, आराम से बैठ और दूध पी। ठीक तरह बैठ। चल दूध पी। शाबाश पुत्र, शाबाश। पी ले शाबाश सारा। बस कहानी सुनाऊं? कहानी सुन के पूरा दूध पिएगा? चल ठीक है फिर, आ जा, लेट जा मेरा बच्चा। इन पक्का परियों की कहानियां सुनाएंगी? हाँ, लेट ना। अच्छा जी सुनो परी की कहानी। तो जी एक थी परी। आओ ज़ेबा, तेरा इंतजार कर रहा था। तू मुझे ये बता, तूने तो मुझे देखा भी नहीं, तुझे कैसे पता चला कि मैं हूँ? जो रिश्ते आसमानों पर बन जाते हैं उन्हें आंखें नहीं, दिल की आंखों से देखा जाता है। मेरे दिल की आंखें भी तुझ पर लगी हुई हैं। खैर छोड़ इन बातों को। तू सुना, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या मुराद, इतनी प्यारी बातें कर रहा था, ये पढ़ाई कहाँ से बीच में आ गई? और वैसे भी अभी तो मैट्रिक का रिजल्ट आना है, फिर उठाऊंगी किताब। और अम्मा ने कह दिया है आगे पढ़ाई वढ़ाई कोई नहीं, वरना किताबों के ढेर के साथ ना मुझे आग लगा देगी। वैसे एक बात सुन, इतनी प्यारी बातें कर रहा था, पढ़ाई बीच में लानी जरूरी थी क्या? ज़ेबू, चौधरी वडेरे हमें कमज़ोर समझते हैं। हम सिर्फ अपनी पढ़ाई के ज़रिए इन्हें शिकस्त देकर इज्जत पा सकते हैं, वरना ये लोग हमें कमतर कुमार ही कहकर बुलाते रहेंगे। रही बात प्यार की, वो तो हमने मरते दम तक करने का वादा किया है ना। अच्छा ये बता, वो क्या हुआ, मुझे तूने पढ़ने के लिए शहर जाना था? बस लेटर आने ही वाला है। देख, मेरे जाने के बाद किसी और की ना हो जाना, मेरा इंतज़ार कर। तू अपनी ज़ेबा का समझता क्या है? पूरे गांव में हिम्मत नहीं है जो तेरी ज़ेबा की तरफ आंख उठा के देखे। और वैसे भी यहाँ के तो बच्चे बच्चे की ज़बान पर है कि ज़ेबा तो सिर्फ अपनी मुराद की है। और किसकी हो सकती है? मुराद की ही रहेगी ना, और हमेशा रहेगी।
बरकते, क्या है? ओए ज़ेबा बिटिया कहाँ गई है? और गई होगी उस नामुराद मुराद के पास पढ़ने के लिए। ओए कदी ते हंस के बात कर लिया कर। हंस के बात कर लिया कर। और तू कभी ना हंसी हो। कदी ते हंस बोल बे, न जिंद सदी रोल बे। और सोनियो तुसी आओ तो सही। हाँ हाँ मेरी जान तू आ तो सही। हाँ लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जितनी भी सज धज करनी है ना वो इधर हवेली में आके करनी है। और लोग नजर रखते हैं ना, जासूसी करते हैं तेरे चौधरी दीवाने की। हाँ बस हर फरमाइश पूरी होगी, फिक्र न कर तू। ओ मेरी जान तू खुश रह और खुश रखा कर हमें। ठीक है, कल मुलाकात होती है फिर। हाँ जिंदा, ओ जिंदा। जी चौधरी जी। हाँ वो जिंदा, वो कल मेरी एक खास मेहमान आ रही है, बड़ी स्पेशल मेहमान है। तो खाना शाना सारी तैयारी ज़रा स्पेशल ही होनी चाहिए। मुर्गे शुर्गे फ्राई करा देना ज़रा। हाँ नौकरों की छुट्टी करा दे सबकी, ख़ास तौर से वो जो फैज़ा है ना, वो चौधरी अफजल ने रखवाई हुई है, उसको तो फौरन टरखा दे। ठीक है ना? घबराने की लोड़ नहीं हैगी, शिकायत नहीं होगी। जिंदी ना जिंदा, चल तैयारी कर। ज़ेबा, ओ ज़ेबा। मुराद, मुबारक हो ज़ेबा, तू मैट्रिक के इम्तिहान में जिले भर में अव्वल आई है। ये देख, ये रहा रिजल्ट। सच्ची? बिल्कुल सच। ये अखबार वाले तेरा इंटरव्यू लेने आएंगे रे। आपकी इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? वो जी, सारी मेहनत तो मुराद ने की है। क्या हो रहा है ये? हैं? कौन है? मुबारक हो मासी, मुबारक हो। ज़ेबा पूरे जिले में अव्वल आई है। ये अखबार वाले ज़ेबा की तस्वीरें और इंटरव्यू लेने आए, अखबार में छापने के लिए। सत्यानाश जाए तेरा ज़ेबा। अरे पहले 10 जमातें पढ़ के हमारे मुंह पे कालक मलना कम थी, जो अब तेरी तस्वीरें अखबार में छपेगी? नौटंकी कहीं की। ये आप कौन? मैं इसकी बदनसीब माँ हूँ। चलो निकलो। अम्मा, अम्मा नहीं, निकलो देख यहाँ से। अम्मा, अम्मा तुझे मेरी सौंप। अम्मा देख ना, अम्मा। मुराद, अम्मा को कौन रोकेगा? मार डाली। मुराद तू निकल ले, तुझे मारेगी। तू निकल। देख मुराद, हमारे बर्दाश्त की अब हद हो गई है। अरे 10 जमातें पढ़ के इसने कालक मल दी हमारे मुंह पे, हैं? और तुझे जब शादी का बोलते तो तू हीले बहाने करता है। अब अगर इससे शादी नहीं की ना, तो मैं इसका हाथ पकड़ के तेरे घर पे छोड़ के आऊंगी, समझ गया तू? मासी वो मैं क्या? चल निकल इधर से, निकल। अम्मा मुराद को तू कुछ निकल इधर से, निकल। अम्मा तू मुझे मार ले, तू मुराद को कुछ ना कह अम्मा। अम्मा मुराद को ना। मेरा नतीजा भी ले गया अपने साथ। अब मैं अम्मे को क्या दिखाऊंगी? अम्मा, तू चल अंदर, तेरा भी बस तो बंद मैं करती हूँ। चल अंदर। अम्मा। चल अंदर चल।
जेबू बस कर, अभी तक नाराज अपनी माँ के रवैये पे। नाराज नहीं हूँ मैं ये सोचती हूँ कि हम कभी अपने लोगों की ज़हनियत बदल भी पाएंगे, कभी वो भी हमारी तरह तालीम की इज्जत कर पाएंगे। इरादे मजबूत हों तो प्यार करने वाले भी पहाड़ का सीना चीर देते हैं। हमारे इरादे भी हमारे प्यार की तरह मजबूत हैं, फिर कैसा घबराना। सही कहता है तू, फिर कैसा घबराना। चल, किसी ने देख लिया ना, चल। कोई मेरे लिए मुर्ग शुर्ग ही बनवा लेना था। डॉक्टर ने आपको सख्ती से मना किया है। 2 दफ़ा तो हार्ट अटैक हो चुका है आपको। आलिया बेगम, कितने दिन और मुझे ये पीना पड़ेगा पानी का सूप? अब तो आपको इसी की आदत डालना होगी। बाईपास के बाद तो मुकम्मल परहेज होगा। अरे हाँ, वो बाईपास से याद आया, नवाज भाई को फ़ोन नहीं किया आपने? उनको फ़ोन कर लीजिए, कल ही तो हम शहर जा रहे हैं। हाँ, अच्छा याद दिलाया। अली से भी नहीं मिले, अभी कर लेता हूँ फ़ोन। हाँ जी, ठीक ठाक हो बिल्कुल। चुप कर जा। ये पता नहीं कौन मनहूस है जो इस वक्त रंग में बन डाल रहा है यार। कोई उठा नहीं रहा था। दोबारा से कर ले। हाँ हेलो, और कौन है? हेलो। ओ अदिल भाई। हाँ नवाज, कल आलिया बेगम और मैं शहर जा रहे हैं। मेरा बाईपास। तुमको इतला नहीं दे सका, वरना तुमसे और अली से ज़रूर मिलकर जाता। मेरी अली से बात करा दो, बड़ा दिल उदास है। अली भाई अभी अभी मेरी गोद में सो गया जी, उसी को तो मैं लोरियां दे रहा था इतनी देर से। उठा देता हूँ अगर आप कहें तो। नहीं नहीं, अगर सोया है तो सोने दो, नींद खराब होगी उसकी। बस उसे प्यार करना हमारी तरफ से। हाँ जी, अभी प्यार करता हूँ। इसे प्यार नहीं करूँगा तो और किसे करूँगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो वापसी पे आएंगे मिलने के लिए उससे। अच्छा जी, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह खैर खैरियत से ले जाए आपको। आपका साया मेरे ऊपर और अली के ऊपर सलामत रहे, रब रखा जी। चौधरी अफजल अब तो जिंदा वापस नहीं आएगा, बहुत सताया इसने। मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं सोऊंगा, पहले बाबा को बुलाओ। बाबा ने किधर जाना है? नीचे मेहमान आए हुए हैं, बाबा मसरूफ है ना, बात कर रहे हैं। बाबा ने आ जाना है अभी। बाबा को रोज़ ही कोई मेहमान आए हुए होते हैं। नहीं, आज मैं बाबा से ज़रूर कहानियाँ सुनूंगा। बुलाओ बाबा को। देख, तेरे बाबा ना नाराज़ हो जाएंगे और तेरे साथ ना मेरी भी पिटाई हो जाएगी। फिर मैं तुझे एक नहीं 4 परियों की कहानी सुनाऊंगी। शाबाश मेरा पुत्र। चलें ठीक है, लेकिन कल मैं बाबा से ही सुनूंगा। ठीक है, बाबा से सुन लेना। अच्छा तो जी, एक सी बड़ी हसीन परी, देख तेरे जैसा शहजादा सोना,
और जी एक था दियो, बड़ा खौफनाक। ओ और तू कहाँ चली है बंठन के महारानी है? अम्मा वो मैं ना जरा मुराद से मिलने जा रही हूँ, वो शहर जा रहा है ना पढ़ने के लिए। और बहुत ही ढीठ बेगैरत है तू, उसने मुराद से मिलने के लिए हमसे इजाजत मांग रही है। अम्मा तू मेरी माँ है इसलिए तुझे बता के जा रही हूँ मैं। और जो हमारा मुंह तो काला कर दिया तूने, मट्टी डाल दी हमारे सर में, बेगैरत। अब्बा तू कुछ ना कहना बेटी को, अच्छा बैठ के गुड़ गुड़ कर, तेरा तंबाकू बंद कराऊंगी मैं। और हंस नहीं ज्यादा। बस्ती कुमारा की ज़ेबा जिले भर में अव्वल पोजीशन। वाह भाई वाह, वो लड़की है कि हूर है। जिंदा, ओ जिंदा। हाँ जी चौधरी जी। और देखो जिंदा, कीचड़ में फूल खिला है। ऐसी हसीन औरत तो मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। ले ये तो कम्मो कुमार और बरकते की दी है। हैं? वो तू जानती है इसे? हाँ जी बहुत अच्छी तरह, इतनी हसीन मूरत है पूरी धरती पे नहीं है ऐसी। हाँ भाई, तस्वीर इतनी सोहनी है तो आप पता नहीं कितनी सोहनी होगी। बाबा ये कौन है? क्या ये परी है? ओए हाँ पुत्र, तेरी कहानियों वाली परी है। तो फिर आप मुझे मिलवाए ना इससे, ये मेरे पास क्यों नहीं है? हैं? हाँ, फिर ये तेरे पास क्यों नहीं है? यहाँ क्यों नहीं है ये? मुराद, पुत्र पढ़ाई में दिल लगाकर ज़ेबा को ना भूल जाना। तेरी वजह से उसकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है। हाँ, और वो मासी बरकतें दिन रात उसे तेरे नाम के ताने देती है। ले पानी पी ले। माँ है ना, वो भी क्या करे, गांव वालों ने बदनाम करके रख दिया उसको। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। अरे मेरी बच्ची कैसी है? हाँ मेरे बच्चा बैठ। अच्छा हुआ तू आ गई, अभी अम्मा तेरा ही नाम ले रही थी। चल तू भाई के साथ बैठ, मैं भाई का सामान बांध के आती हूँ। आजा अम्मा चल। ज़ेबा उदास हो? फिर ये भीगी आंखें? ये तो खुशी के आंसू है। जहाँ मुझे तेरे जाने का दुख है ना मुराद, वहीं तेरे मंजिल के करीब होने की बहुत खुशी है मुझे। हाँ ज़ेबा, अब हमारी कामयाबी की मंजिल करीब है, हमारे मिलन की मंजिल, और जिसके लिए सिर्फ तूने कुर्बानियाँ दी। मैं तो मर्द हूँ, मुझ पर तो किसी ने उंगली नहीं उठाई। जिल्लत और बदनामी का निशाना तो तू बनी है, अकेली, और मेरे जाने के बाद भी। अगर तेरे जाने के बाद भी ना मेरे हौसले पस्त नहीं होंगे, मैं ऐसे ही डट के इस गाँव का मुकाबला करूँगी, इसी हिम्मत से। मगर तू लौट के वापस तो आएगा ना मुराद? हाँ ज़रूर आऊँगा मैं। पता है मुराद,
मेरे को बहुत डर लग रहा है। तू जा रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। जैसे जैसे अल्लाह ना करे हमारे प्यार को ना किसी की नज़र लग जाएगी मुराद। पागल हो गई ज़ेबा, हमारे प्यार की तरफ कोई बदनज़र नहीं उठ सकती। और वैसे भी ये तो हमारे नसीब में अल्लाह ने लिख ही दिया है, और नसीब के लिखे को कोई नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तू तो जानता है ना अम्मा को कैसे कैसे ताने देती है, वो कैसे कोसने देती है। पर वो भी क्या करे, गांव की किसी गली मोहल्ले से गुजरती हूँ तो हर कोई मुझे मुराद मुराद की आवाज़ें लगाता है। तू फिक्र नहीं कर, एक दिन सब मुंह बंद हो जाएंगे। बस अब कुछ ही दिनों की तो बात है। हाँ मुराद, देख लेना एक दिन ना सबके मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन मैं तुझे कह देती हूँ, अगर तूने मुझे वहां जाके चिट्ठी नहीं लिखी ना तो फिर तेरा मेरा झगड़ा हो जाएगा। सोच ना जिंदा कर, इसलिए कि मुझे अब इसके अलावा दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता। एक दफा मिलवा दे मुझे इससे। नहीं सलाम बहन बरकते, कहाँ से आ रही है? मज़ार पे गई थी। जरूर ज़ेबा के लिए मन्नत मांगने गई होगी। सुना है मुराद तो पढ़ने चला गया है, कुछ बेटी के बारे में सोचा? देख खाला, तुम मेरे गम में पतली ना हो, मैं अपना ख्याल खुद कर सकती हूँ। चौधरी जी, आपके ख्वाबों की शहजादी कल सवेरे आपकी आंखों के सामने मौजूद होगी। कल हमने जाना है उसको मिलने के लिए। जिंदा क्या कह रही है तू? वो हम मिलने जा रहे हैं उससे? रानी, कहीं ऐसा तो नहीं मुराद को शहर की हवा लग गई हो? ओ नाना, तू समझती है मेरा भाई तुझसे बेवफाई कर रहा है? ऐसा नहीं है, तू हौसला रख, तू तो बहुत मजबूत है ना ज़ेबा। अब तो लोग रास्ते में रोक रोक के हमें ताने देते हैं। ओ तो मैं क्या करूं? वो कहाँ चला जाऊं मुंह छुपा के? बता मुझे। या खुदा, बेड़ा गर्क कर उस नामुराद का, पलट के खबर ही नहीं ली। शाबाश, शाबाश। हाय, एनू की हो गया भाई? जी वो खुशी से घबरा गई है। 10 जमातें जो पास की हैं। चौधरी जी, ओ कोई नहीं, कोई नहीं। अब ये नाइट हम पे क्यों कर रहा है वो? हाँ, वो मान ले तो उसकी नीयत ठीक नहीं है, और वो जो उसकी नौकरानी है ना, वो तो शक्ल से खुरान थी, कुटनी थी वो। ओ कुड़ी, तेरी तो मत मारी गई है। और इतना सारा सामान देखा है कभी ख्वाब में? ना देखा है,
न देखने की तमन्ना है मुझको।